एकादशी का व्रत हम कब करें? एकादशी व्रत का पारण किस समय हमें करना है? और इस बार बहुत ज़्यादा संशय हो रहा है कि 4 अगस्त को व्रत रखें या फिर 5 अगस्त को व्रत करें। सही तारीख क्या है? व्रत करने का सही समय क्या है पारण करने का? तो आइए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक पुत्रदा एकादशी और भी आती है जो कि पौष के महीने में आती है। ये दूसरी पुत्रदा एकादशी है। सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। यदि आपने अभी तक एकादशी व्रत शुरू नहीं किया है तो जरूर आप शुरू करें। आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि सुहागन स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना होता है या फिर हम गृहस्थ मनुष्यों को एक ही एकादशी का व्रत करना होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है ना, तो बहुत सारी बहनें एक ही एकादशी का व्रत करती हैं। तो इस संशय में ना रहें, आप महीने की दोनों पक्षों एकादशी का व्रत किया करें, आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। आप चाहे पीरियड में हो, आप चाहे सामान्य स्थिति में हो, आपको व्रत जरूर करना चाहिए। सिर्फ पीरियड के दौरान हमें ध्यान रखना होता है कि हम पूजा नहीं कर सकते। कथा हम सुन सकते हैं, अपने मुख से भगवान का नाम ले सकते हैं, मानसिक विधि से पूजा अर्चना हम सब कर सकते हैं। कर्मकांड विधि से पूजा हमें नहीं करना होता है। व्रत आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए और व्रत का मान्य भी होता है। अब देखिए, सोमवार का व्रत है 4 अगस्त को और 5 अगस्त को मंगलवार यानी मंगला गौरी का व्रत है। तो लास्ट जो एकादशी थी सोमवार के दिन पड़ गई थी, तो सोमवार का व्रत जो सावन की बहनें रह रही थी और एकादशी दोनों एक ही दिन हो गई। अब इस बार कंफ्यूजन है कि फिर से हम दोनों व्रत एक साथ करें कि दूसरे दिन भी हमारा व्रत होगा, इस तरह का संशय है। तो पहले आइए समझ लेते हैं कि एकादशी तिथि शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। तो इस बार वर्ष 2025 में जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है इसकी शुरुआत हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को। एकादशी तिथि हमें मिल रही है दिन में 11:42 से, लगभग दोपहर मान के आप चलिए। 11:42 से एकादशी तिथि 4 अगस्त को शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर में 1:12 तक। 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अब हम व्रत किस दिन करें? सोमवार को सावन का सोमवार करना पड़ेगा। अगर मंगलवार को करते हैं तो मंगला गौरी का भी व्रत करेंगे। तो अब इतना व्रत एक साथ कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप सावन के सोमवार का व्रत करें, दूसरे दिन एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने का नियम अलग होता है और जो सावन के सोमवार का व्रत करने का नियम अलग होता है। वैसे भी आप 2 व्रत एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब एकादशी का व्रत 5 अगस्त को करना हमारे लिए ज़्यादा शुभकारी होगा। चाहे आप सुहागन स्त्रियां हो, चाहे आप कन्या हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, कोई भी सभी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। वो हमारे लिए शुभ ही होता है। और पुत्रदा एकादशी तो हमारी संतान की समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु के लिए है। तो पूजा अर्चना करते हुए आपको इस व्रत को शुरू करना है। यदि आपने नहीं शुरू किया है तो एक बार हम फिर कर रहे हैं, आप शुरू करें। और जैसा कि 4 अगस्त दिन सोमवार को 11:42 से हमें एकादशी मिल रही है, उससे पहले दशमी युक्त एकादशी है। तो ऐसी एकादशी का चयन हमें नहीं करना चाहिए। तो आपने मंगलवार का व्रत करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब जब 1:12 पर एकादशी समाप्त हो जाए उसके बाद से हरिवासर समय प्रारंभ हो जा रहा है। हरिवासर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा। अक्सर हर वीडियो में हम आपको हरिवासर का समय बताते हैं कि जब एकादशी समाप्त होती है और द्वादशी शुरू होती है उसी के पहले 4 घंटे लगभग समय को हरिवासर कहा जाता है। इस समय हमें पारण कभी नहीं करना होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि पारण का शुभ समय क्या है, क्योंकि उससे पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके एक थाली भोजन आपको सीधा के रूप में निकालना होता है दक्षिणा के साथ में। उसके बाद स्वयं पारण आपको करना है। तो यदि आप मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, यदि आप इस दिन उद्यापन कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह सवेरे 5:45 से लेकर 8:26 का समय है। इस समय आप पारण करें। पारण के समय में आप भगवान से अपने जो व्रत उपास आपने किया है उसकी क्षमा प्रार्थना मांगते हुए कुछ
अनाज की चीज़ें मुख में आपको डाल लेना चाहिए। आप चाहे पोहा, मुरमुरा, कुछ भी अनाज की चीज़ डालकर उसके बाद जब आपकी रसोई में भोजन बनता है तब आप भोजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। तब ऐसे में जो भगवान विष्णु को भोग आप लगाते हैं तुलसी पत्र और जल का, उसी जल से अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। वो जो निर्जला करते हैं उनके लिए ये नियम बताया जाता है। जो लोग फलाहार लेते हुए, सेंधा नमक लेते हुए व्रत करते हैं, वो जब अनाज खाते हैं तब उनका व्रत टूटता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पारण के लिए नियम हमेशा देखना चाहिए। अब एकादशी के दिन हम सुबह सवेरे स्नान ध्यान करेंगे, अपने नित्य कार्यों को करेंगे। बहुत सारी बहनें कहती हैं दीदी पूजा से पहले हम अपने घर में साफ सफाई, झाड़ू आदि, जैसे सुबह पूजा जल्दी करने का बात कहा गया है, सुबह स्नान के बाद हम भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देते हैं। तो अब ऐसे में पूरे घर के काम को निपटाते निपटाते समय अधिक हो जाता है। तो अब पूजा कब करें, भगवान सूर्य को जल कब दें और अपने सारे काम को कैसे व्यवस्थित रखें। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रसोई में झाड़ू थोड़ा सा लगा के शुभता कर दें। आप अपने अन्य आंगन वगैरह है कहीं भी झाड़ू लगाकर थोड़ा सा शुभ कर दें। उसके बाद आप स्नान कर लें। आप अगर सूर्य उदय हुआ है तो भगवान सूर्य को जल दे दें, वरना आप अपनी पूजा को समाप्त करके उसके बाद भी सूर्य को जल दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पूजा से पहले ही सूर्य को जल हम देंगे। ठीक है, और रसोई घर में झाड़ू लगा सकते हैं, बालकनी आंगन में झाड़ू लगा सकते हैं, मंदिर में झाड़ू ना लगाएं। उसका रीज़न क्या है कि मंदिर में हम जब भी जाते हैं, जब हम स्नान ध्यान कर लेते हैं और बिना स्नान किए आप मंदिर के बर्तन या मंदिर की साफ सफाई आदि ना करें। ऐसा करना है तो एक दिन पहले ही शाम को आप सारे बर्तन, फूल आदि हटाकर एक साइड कर लें और एक सूखे कपड़े से आपको सारी चीज़ें हटा लेनी होती है। ये हर संध्या पूजा से पहले आपको ये सारे काम करके फिर अपने ऊपर जल का छिड़काव करके आप पूजा कर सकते हैं। कई लोग का ये भी प्रश्न आता है कि हम क्या संध्या के पूजा में हर दिन स्नान करके पूजा करें कि बिना स्नान किए करें। तो देखिए, स्वच्छता और शुद्धता ये हमारे ऊपर होता है। अगर आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तब आपको अपने कपड़े बदल कर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके पूजा करना चाहिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, कुछ है, तो हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लीजिए। ठीक है, ऊपर हल्का सा जल का छिड़काव कर लेंगे तो भी चलेगा। गर्मियों के दिनों में आप स्नान कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तब हम ऐसा ऊनी कपड़ा पहनकर जल का छिड़काव करके संध्या की पूजा करते हैं। अब देखिए, जो सावन मास की एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश होता है, हमारी संतान दीर्घ आयु और उसे उसके जीवन में सफलता मिलती है। तो इसलिए आप एक थाली भोजन का दान करते हुए क्षमा प्रार्थना जरूर करिएगा और अपने बच्चे के मस्तक पर एक तिलक और पुष्प जो भगवान जी के चरणों में है उसके पास में आपको ज़रूर रखना है। दोस्तों, हम अपनी संतान के लिए बहुत सारी प्रार्थना, हमेशा दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हर इंसान अपने बच्चों की तरक्की के लिए ही परेशान रहता है। आप अपने कर्मों को बलि रखें, आप निरंतर अपने अच्छे शुभ कार्य को बढ़ाते जाएं, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता और उन्नति आएगी ही आएगी। और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना भी हमारे लिए बेहद शुभकारी होता है। और जैसा कि भगवान विष्णु का बिल्कुल साधारण मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यदि आप पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचना चाहते हैं तो जल देकर वहीं पर आसन लगाकर आप भगवान विष्णु के मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर हम बात करें कि गीता के 11वें अध्याय का पाठ, कोई भी पाठ आप पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं तो उसका पुण्यफल आपको अधिक मिलता है। और घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, ये भी हम बातों बातों में आपको क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें प्रश्न करने लगती हैं कि दीदी हम ये पेड़ लगा सकते हैं कि नहीं। तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन अखंड दीप जरूर लगाना है। जैसे कि हर एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, अब हम जो महिलाएं होती हैं हर काम करने का प्रयास करती हैं कि ये भी कर लें, हमारे जीवन में तरक्की हो जाए, ये भी उपाय कर लें, हमारे जीवन में समृद्धि आ जाए। लेकिन बहुत सारे
काम करने के चक्कर में एक भी काम तरीके से नहीं हो पाता है। तो आप एक काम करें, नियम से करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, और बाकी अपने जो आपके दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां, आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसको भी आपको निभाना चाहिए। दोस्तों, एक अखंड दीप आप अपने पूजा मंदिर में या फिर आप अपनी रसोई घर में भी जला सकते हैं। ईशान कोण में भी पूजा मंदिर यदि नहीं बना है तो भी आप एक दीपक हल्का सा कोई फूलों का आसन देकर आप लगा सकते हैं। इस तरह से यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और एक अखंड दीप लगाते हुए दूसरे दिन शुभ समय में पारण करते हैं और पारण से पहले एक थाली भोजन का दान करते हैं अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार, तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि और तरक्की आती ही आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।